अफगानिस्तान में हालात बेकाबू होने की वजह से भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए घर वापसी का अलर्ट और दिशा निर्देश जारी कर दिया है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने एक के बाद एक कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब यह सीधा सवाल पाकिस्तान पर उठ रहा है कि क्या तालिबान का एनर्जी बूस्टर बन गया है पाकिस्तान, और भारत को क्यों उठाना पड़ा है अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए यह कदम। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि तालिबान को पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा। पाकिस्तान के 20,000 आतंकवादी तालिबान की मदद करने के लिए भेजे गए हैं और इसमें आईएसआई का भी हाथ है। अफगानिस्तान के हालात से पूरे मध्य एशिया में खलबली मची हुई है। आईएसआई द्वारा अफगानिस्तान में तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के बनाए प्रतिष्ठान और संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब एक बार फिर अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताया है कि तालिबान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मदरसों से 20,000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान पहुंचाए हैं। तालिबान के संबंध अलकायदा और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से भी है। ऐसे में अफगान सैनिकों की लड़ाई कम से कम 13 आतंकवादी संगठनों से है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इशकजई ने तो यहाँ तक कह दिया, अफगानी सरकार सुरक्षा परिषद को इस बात के पूरे सबूत सौंपने को तैयार है कि पाकिस्तान तालिबान की सप्लाई चेन बना हुआ है। बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने कंधार के बाद मजार शरीफ में अपने काउंसलेट के लोगों को बुलाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने अपने राजनयिकों, अधिकारियों और अन्य भारतीयों को वापस लाने का इंतजाम किया है। मजार शरीफ अफगानिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वहां की आबादी 5 लाख के करीब है। भारत चाहता है कि तालिबान ना आए, गनी की हुकूमत रहे और हर ग्रुप रहे जो तालिबान के खिलाफ है। इधर काबुल में भारतीय दूतावास के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा जारी तत्काल सलाह में अफगानिस्तान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को कमर्शियल एयर सर्विस रद्द होने से पहले तत्काल यात्रा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा बढ़ रही है। एयर सर्विस किसी भी समय बंद की जा सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान में काम कर रही भारतीय कंपनियों को भी सलाह दी गई है। भारतीय मीडिया कर्मियों को दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है। जाहिर है पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान को स्थिर नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि इसी में उसका सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान खान भले ही तालिबान को समर्थन देने की बात को गलत ठहराते हों, लेकिन सच्चाई यही है, पर्दे के पीछे खुफिया एजेंसी तालिबानी आतंकियों की पूरी मदद मुहैया करा रही है।